हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, पोलन ग्रेन कंटेंट्स हाउ मेनी मेल गेमेट्स। तो सबसे पहले मेल गेमिट और फीमेल गेमिट क्या होता है मैं आपको बताऊं तो एक फ्लावर की बात की जा रही है। फ्लावर में क्या होता है, एक मेल गेमिट होता है, एक फीमेल गेमिट होता है। फीमेल गेमिट होता है ना, फीमेल गेमिट होता है। तो मेल गेमिट कौन सा होता है? मेल गेमिट हमारा स्टेमन होता है। स्टेमन में क्या होता है? स्टेमन में होता है एंथर, और एंथर में होता है पोलन ग्रेन। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। तो ये होता है सीक्वेंस। तो मेल गैमेट क्या होता है, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नर जनन भाग बोल सकते हैं। स्टेमन होता है, स्टेमन में क्या होता है? एंथर यानी कि पराग कोश होता है, और पराग कोश में क्या होता है? पोलन ग्रेन यानी पराग कण होता है ना। तो ये एक हमने बात कर लिया, ये एक मेल गैमेट की बात कर ली हमने एक फ्लावर में। अब हम फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट की बात करें तो गायनोसियम इसको बोलते हैं। गायनोसियम है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट होता है इसका गायनोसियम। गायनोसियम और कार्पल होता है इसमें, कार्पल। एंड इसकी एकल इकाई बोलते हैं इसको हम ना, कार्पल यानी कि अंडप। इसका एक गायनोसियम का एकल इकाई क्या होता है? कार्पल यानी कि अंडप। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और स्टेमन का एकल इकाई क्या होता है? स्टेमन का एकल इकाई होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम 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 का एकल इकाई होता है, जो भी मैंने आपको बताया स्टेमन है ना। तो आई थिंक ये सब तो आपको पता होगा, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। अगर तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पोलन ग्रेन कंटेंट्स हाउ मेनी मेल गैमेट। सो मेल गैमेट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, पोलन ग्रेन या फिर एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम का एकल पार्ट जो होता है, एकल भाग जो होता है स्टेमन होता है। स्टेमन में एंथर, और एंथर में पोलन ग्रेन यानी परागकण होता है। तो परागकण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल गैमेट कहते हैं, यानी नर युग्मक कहते हैं। तो एक नर युग्मक, एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? तो एक पोलन, एक कितना होता है? 4 होता है ना। एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ अ फ्लारिस। तो अभी मैंने आपको बताया, तो एक पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है? तो स्टेमन यहाँ पर दिया गया है। एंड अगर यहाँ पर स्टेमन नहीं दिया होता, स्टेमन की जगह हमको एंथर दिया होता या फिर पोलन ग्रेन दिया होता, तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। स्टेमन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओव्यूल, कार्पल, ओवरी, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। तो यहाँ मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन फ्लावर का पूछा था, जो कि स्टेमन है। एंथर होता तो वो भी करेक्ट होता, एंड अगर यहाँ पर एंड्रोसियम होता तो वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, द इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। तो पोलन ग्रेन के इनर लेयर में क्या होता है, किसका बना होता है? तो पोलन ग्रेन का फिगर कैसा होता है, कुछ कुछ ऐसे करके होता है ना। सो इसमें अंदर में होते हैं पोलन ग्रेन, ऐसे इसमें अंदर में होते हैं, और इसके 3 पार्ट होते हैं। एक को एपिडर्मिस बोलते हैं, सेकंड को एंडोथीसियम बोलते हैं, और थर्ड को मिडल लेयर, 4 होते हैं। एंड सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है टेपटम होता है, जो कि परागकण को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है ना। तो किसका बना होता है? तो अगर सबसे बाहरी पूछता तो स्पोरोपोलिनिन हो जाता। तो यहाँ पर इसकी सबसे क्या हो रहा है, इनर लेयर, यानी कि जो इनर लेयर है टेपटम है, ये किसका बना होता है? तो ये
ये पैक्टीन और सेलुलोज का बना होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, पैक्टीन और सेलुलोज का। सो ये फिगर मैंने बस आपको ऐसे समझाने के लिए बनाया था। आई थिंक आपको भी तो पता ही होगा इसका फिगर। सो सेलुलोज, और अगर यहाँ इनर लेयर की जगह पर आउटर लेयर पूछता तब स्पोरोपोलिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट, निम्न में से असत्य फल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ रह चुका है। तो क्या एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है या फिर ऑल है? तो बिल्कुल ऑल है। तो 4 आपको फॉल्स फ्रूट के बारे में पता चल गया कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू है ना। तो ये ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों फॉल्स फ्रूट यानी कि असत्य फल होते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोलन ऑफ विच प्लांट कॉज एलर्जी, जो किसी पादप के परागकण से एलर्जी होता है तो किससे होता है? मटर से होता है, मक्का से होता है, गाजर घास से या फिर सभी से होता है? तो मटर से नहीं होता है और मक्का से भी नहीं होता, गाजर घास या फिर पार्थेनियम से होता है। पार्थेनियम, गाजर घास या फिर पार्थेनियम से होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टराइज्ड ऑफ, यानी दोहरा निषेचन विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म का है, जिम्नोस्पर्म का है, फंगी का है, एल्गी का है? तो बिल्कुल एंजियोस्पर्म का है, और सबसे डेवलप प्लांट्स यही होते भी हैं, है ना, सबसे डेवलप यही होते हैं। तो एंजियोस्पर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बुक का। तो क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, यानी गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ से? ऑप्शन ए कह रहा है एम्ब्रियोसेक यानी भ्रूण कोश, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रूट यानी फल के, या न्यूसेलस के यानी बीजांडकार के, या ओव्यूल यानी बीजांड के? तो ये किसके समतुल्य होगा, किसके होगा? ओव्यूल, यानी कि जिसको हिंदी में हम बीजांड बोलते हैं, इसके समान होगा। ओव्यूल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पेज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनिक इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ, बहुभ्रूणता किसकी प्रजातियों में पाई जाती है? सिट्रस के, या गॉसिपियम के, या टिट्रिकम के, या ब्रैसिका के? तो बिल्कुल सिट्रस के, यानी कि जो खट्टे फल है जैसे नींबू वगैरह, तो इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है सिट्रस के। तो नींबू को आपने देखा होगा कितने मतलब कलिकाएं उसमें होती है, ऐसे जब इसको कट करते हैं तो देखते हैं उसमें मतलब पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणता पाई जाती है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या करा, पोलन टेबलेट्स आर, तो जो पोलन के टेबलेट्स हैं यानी जो पराग गोलियां हैं वो हैं, क्या फूड सप्लीमेंट के लिए हैं यानी कि पूरक आहार के रूप में, या फिर रिप्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए है यानी प्रजनन कार्यक्रम के लिए है, या फिर पॉलिनेशन के लिए यानी परागकण के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव यानी इनमें उपरोक्त में से कोई किसी के लिए नहीं है? तो मैं आपको बताऊं तो ये जो पोलन टैबलेट्स होती हैं फूड सप्लीमेंट के लिए यूज़ होती हैं, यानी कि पूरक आहार के रूप में यूज़ होती हैं। तो यहाँ से ए ऑप्शन 34 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये चैप्टर अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला। अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, ऑटोगैमी मीन्स, यानी कि स्वयुग्मन का मतलब है। तो एक ऑटोगैमी होता है, एक जिटनोगैमी होता है, एक जीनोगैमी होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक ही फ्लावर, मतलब कि एक ही पादप के जो फ्लावर होते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों मतलब हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और एक में क्या होता है कि एक में एक ही जाति के पौधे होते हैं, और एक जो जीनोगैमी होता है इसमें क्या होता है कि अदर प्लांट के ऊपर जाके मतलब पॉलिनेशन होता है। तो स्वयुग्मन का मतलब क्या होता है, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम अनदर टू
स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर, यानी कि एक ही पुष्प में पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण, या फिर ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इन द सेम प्लांट, यानी कि एक ही पादप में परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पर स्थानांतरण, या फिर सी ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर, यानी कि एक ही पुष्प में नर व मादा जनन अंगों का पाया जाना, या फिर डी ऑप्शन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, यानी परागकणों का अंकुरण। तो ऑटोगेमी में क्या होता है, एक ही पुष्प के पराग कोश से वर्तिका का परागकण मतलब स्थानांतरण। तो ए ऑप्शन यहाँ सही होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण। सो इसको कट ही कर देते हैं, गंदा हो गया। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आंसर अपना। एंड यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पोलन ग्रेन फॉर्म्ड बाई 10 पोलन मदर सेल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 पराग मात्र कोशिका से कितने परागकण बनेंगे। तो 10 क्या दिया है, पोलन मदर सेल दिया है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, कितने परागकण। तो एक पीएमसी से 4 बनते हैं, तो 10 से कितने बनेंगे, 10 टू यहाँ करेंगे तो 40 यहाँ, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक आपको तो इसका आंसर पता ही होगा। सो कौन सा 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्ब्यूमिनस सीड, यानी कि निम्न में से ब्रूडपोशी यानी एल्ब्यूमिनस सीड का बीज का उदाहरण है। तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी हैं यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा कि ये सब क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड है। तो एक क्वेश्चन से आपको 3 याद करने का मौका मिल गया। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर इज नॉन। तो अभी एक ही फूल के भीतर प्राप्त परागकण को जाना जाता है। तो अभी आपको बताया मैंने ऑटोगेमी, तो यहाँ ऑटोगेमी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन। सजात पुष्प परागण क्या होते हैं कि एक ही मतलब प्लांट होते हैं, उसमें एक ही जात के जो फ्लावर होते हैं उस पर पॉलिनेशन होता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का क्या कह रहा है, द एडिबल पार्ट ऑफ अ कोकोनट इच। तो ये भी पीवाई क्यूज रह चुका है अपना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नारियल का खाए जाने वाला भाग है। तो एक्सोकार्प है, या फिर एंडोकार्प है, या फिर एपिकार्प है, या फिर एंडोस्पर्म है। तो नारियल का खाए जाने वाला भाग जो है एंडोस्पर्म है, यानी कि भ्रूणपोष है। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है। तो और यहाँ पर अगर मैंगो का पूछता तो मीजोकार्प होता है ना, मध्य फल भित्ति यानी कि मीजोकार्प। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो दोहरा निषेचन किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है, और इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म के बारे में हमको पढ़ना रहता है। तो दोहरा निषेचन क्या है, तो फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमिट विद 1 एग, यानी कि 2 नर युग्मों का एक अंड के साथ संलयन या मिलना, या फिर ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमिट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन, और फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमिट्स ऑफ अ पोलन ट्यूब विद 2 डिफरेंट एग, यानी एक पराग नली के 2 नर युग्मक का 2 भिन्न अंडों के साथ संलयन, या फिर सिंगैमी ऑफ ट्रिपल फ्यूजन यानी युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर, तो डबल फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है कि 2 नर युग्मक आते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 3 सेल और यहाँ न्यूक्लियर। तो एक बार युग्मक मिलता है
एक नर युग्मक जो है इस अंड कोशिका के साथ मिलता है और दूसरा नर युग्मक इस ध्रुवीय कोशिका के साथ। तो जब अंड कोशिका के साथ मिलता है तो इसको युग्मक संलयन बोलेंगे, और जब ये ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलता है तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन। युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, सॉरी कट गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अट्रैक्ट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, यानी कि सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है। यानी कि जो पॉलिनेशन होता है तो एक वायु होता है, एनिमोफिली होता है, एक एंटीनोफिली होता है, एक हाइड्रोफिली होता है, एक क्लिस्टियोगेमी यानी कि क्या है, अनुमील्य परागण है ना। तो सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं। तो सम्मोहक कौन सा परागण होता है, तो बिल्कुल कीट परागण होता है। पौधों पे, फूलों पे अच्छे अच्छे मतलब कीट उट बैठते हैं ना, सम्मोहक का काम करते हैं पारितोषिक। तो कौन सा, तो यहाँ से कीट परागण करेक्ट होगा। तो वायु के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली, ये भी याद रखना है। कीट के द्वारा परागण को एंटोम्योफिली या और जल के द्वारा परागण को हाइड्रोफिली। सो ये भी इम्पॉर्टेंट ही रहा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट्स रिप्रेजेंट, यानी कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है। स्वतंत्र केंद्र की ब्रूड पूर्वी यानी फ्री न्यूक्लियर, यानी कि फ्री न्यूक्लियर प्रोएम्ब्रियो या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी स्वतंत्र केंद्रक ब्रूड पोष, या एंडोकार्प यानी अंतःफल भित्ति, या फ्लैशी मीजोकार्प यानी गूदेदार फल भित्ति। तो गूदेदार फल भित्ति तो मैंगो में होता है, तो ये हो नहीं सकता। अंतःफल भित्ति नहीं होता, स्वतंत्र केंद्र की ब्रूड पूर्वी नहीं होता। कौन सा करेक्ट होगा, करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्र केंद्र की ब्रूड पोष यानी कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई थिंक आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे।